मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम माहौल का मुताल्ले EVS जिसे कहते हैं हम, तो उसका एक सबक नंबर 6 हमारे गांव की पहचान ये देखेंगे बच्चों। हमारे सबक का नाम है हमारे गांव की पहचान। अब सबसे पहले दियो है मोहम्मा में गांव के नाम तलाश करना है। यहाँ पर क्या करना है? गांव के नाम तलाश करना है। जैसे ये बन रहा है पूना, दिखा बच्चों, इसमें 7 गांव के नाम हैं। फिर ये बन रहा है, देखिए बच्चों, ये बन रहा है मीरज। उसके बाद में बन रहा है नागपुर। तो इस तरह से आपको इसमें 7 नाम है: पूना, पुरेंद्र, सतारा, वडगांव, मिर्च, नागपुर, हिंगोली। इन तमाम शहरों के नाम इस मोहम्मा में है। ये इसलिए दिया गया है कि आपको गांव के नाम से वाकिफ़ हो जाए आप लोग। सबसे पहले गांव कैसे बनता है? गांव कैसे बनता है बच्चों? देखिए, पुराने ज़माने में खेती की दरियाफ्त से पहले इंसान खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारता था। पहले इंसान कैसी ज़िंदगी गुजारता था? खाना बदोशी की, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना और थोड़ी खेती बाड़ी करना और उस पर अपना ज़िंदगी का मवेशियों से, यानी जो जानवर होते थे उनसे अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते थे। उस ज़माने में वो ज़िंदगी गुजारने के लिए शिकार और ज़मीन से हासिल होने वाली नबातात पर मुनहसर थे। यानी जब वो एक शिकार करते थे जानवरों का और उन्हें गोश्त के तौर पर इस्तेमाल, खाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे, और ज़मीन से होने वाली नबातात यानी पता है नबातात किसे कहते हैं? नबातात का मतलब होता है जो खेती अपने दरख्त, पौधे, ये काय में आ गया सब नबातात में, और जानवर काय में आते हैं? हैवानात में। फिर खेती की दरियाफ्त हुई, उसके बाद में उनको आहिस्ता आहिस्ता पता चला। फिर खेती की दरियाफ्त हुई, खेती का उनको हुनर सीखने लगे वो और करने लगे। ज़मीन और पानी की मदद से वो गुज़र बसर करने लगा। बाद में इंसान घर बनाकर एक जगह रहने लगे, एक दूसरे की मदद से खेती करने लगे। उनके घर एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। इस तरह बस्तियाँ वजूद में आई और इनमें इजाफा हुआ। कई बस्तियों से मिलकर गांव बने और इससे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ। वो क्या करने लगे? खेती बाड़ी करने लगे और वही बस गए लोग। फिर एक बस्ती, एक छोटा सा कस्बा, फिर उसके वो कब्ज़ों में खाना बदोश में एक गांव बन गया। गांव छोटे गांव से एक बड़ा गांव बन गया और वो एक दूसरे की मदद करते, और इस तरह से वो एक साथ रहने से उनकी कोई भी आफत से वो बच जाते, उनकी हिफाजत हो जाती। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा हो गया। सारे काम एक आदमी नहीं कर सकता था, इसलिए लोगों में काम बांट दिए गए थे। एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता था। मसलन लकड़ी का सामान तैयार करना, उन्हें दुरुस्त करना, कपड़े बुनना, जेवर बनाना, मिट्टी के बर्तन तैयार करना, इस किस्म के काम करने वाले कई कारीगर वजूद में आए। खेती के लिए किन औजार की ज़रूरत पेश आती? खेती के लिए किन औजार की ज़रूरत पेश आती है बच्चों? ये देखो शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, ये खेती के औजार है। क्या है ये? खेती के औजार। ये कुदाल, फावड़ा जिसे कहते हैं हम, वो एक टोकरा टाइप में है। दराती जिसे कहते हैं हम, हल चलाने के लिए एक लकड़ी का बना हुआ औजार है। ये सब क्या है? खेती के औजार है। खेती के नए पुराने औजारों के बारे में मालूमात हासिल करो। ज़रई अशिया की नुमाइश की सैर को जाओ, यानी कहीं पिकनिक पर जाओ, ऐसे खेती बाड़ी की मालूमात हासिल करना है तो। उसके बाद में बताओ तो भला तुम्हें, एक नेक्स्ट पेज बेटा, नेक्स्ट पेज निकाले। इसमें है बताओ तो भला तुम्हारे गांव में कौन कौन सी तारीखी चीज़ें और इमारतें हैं? क्या है तुम्हारे तारीखी चीज़ें? अगर तुम्हारे गांव में किला है, कोई मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, वो हो गया। फिर उसके बाद में तारीखी इमारतें कौन कौन सी तुम्हारे गांव में? गारे, मस्जिद,
मंदिर, चर्च, यादगार किला, अजाइब खाना वगैरह होते हैं। ये सब कहाँ होते हैं? गांव में होते हैं। शहरों में भी होते हैं लेकिन गांव में भी होते हैं। इन चीज़ों से गांव पहचाना जाता है। यही चीज़ है जो इससे ये गांव, अगर कोई गांव की मस्जिद बहुत अच्छी बनी हुई तो लोग कहते हैं यार ये गांव में ये मस्जिद अच्छी बनी हुई, कहाँ मंदिर बना हुआ होता है, कहीं कोई किला होता है, तो उसको वो गाँव उस चीज़ की वजह से उसको पहचाना जाता है। जैसे हमारे रायगढ़ में रायगढ़ का किला है तो उसका नाम, उस शहर का, उस गांव का नाम क्या रख दिया गया है? रायगढ़। यहाँ पर क्योंकि रायगढ़ का किला भी कहते हैं। इससे गांव की तारीख को समझने में मदद मिलती है। यादगार हमारा कीमती विरसा है। इस विरसे की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। गांव में होने वाले उर्स, यात्रा, मजहबी मुकाम या किले की वजह से गांव शहरियत हासिल होती है। गांव को शहरियत हासिल होती है किस वजह से? मजहबी मुकाम। जैसे हमारे पर शिरडी है, देखो वहाँ एक बड़ा मंदिर है तो उसको शिरडी के नाम से पहचाने जाता है। औरंगाबाद में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बनाए थे, देखो उनके लड़के ने बीबी का मकबरा, वो औरंगाबाद में है। तो इस तरह से फिर आगरा में ताजमहल है कि नहीं? ये पुरानी इमारतें हैं जो बहुत मशहूर है। मसलन रायगढ़ का किला सबब ज़िला रायगढ़ पहचाना जाता है। रायगढ़ के किले की वजह से रायगढ़ को पहचाना जाता है। दिख रही है आपको शक्ल? ये रायगढ़ की है, देखिए बच्चों। उसके बाद आओ करके देखे, तुम्हारे गाँव का नाम किस तरह वजूद में आया है, अपने वालिदैन या उस्ताद से मालूम करो। अगर तुम्हारा कोई गाँव है तो उसका गाँव का नाम ये ही क्यों रखे है, इसकी मालूमात हासिल करो। ऐसे गाँव की नाम तलाश करो जिनमें शख्स, फल, फूल, दरख्त, जानदार, परिंदे, पानी के नाम शामिल हो, उन्हें लिखो। गाँव के नामों की तरह रास्ते, चौक और बाज़ारों के भी नाम हुआ करते हैं। मालूम करो कि ये नाम किस तरह रखे गए हैं। मसलन नागपुर में क्या है? संतरे बहुत मिलते हैं, इसलिए हमने वहाँ के गांव का नाम नागपुर है। और इस तरह अलग अलग वजह रहती है। हर शहर की, हर गांव की अलग अलग एक खासियत होती है बच्चों। क्या तुम्हें मालूम है छत्रपति शिवाजी महाराज शहर सूरत से वापसी पर ज़िला नासिक में वाक़े तिले गाँव यानी दिंडोरी के करीब ठहरे। वहाँ उन्होंने अपनी फ़ौज को पड़ाव डालने का हुक्म दिया। मराठी में पड़ाव को तिल कहा जाता है, इसलिए इसका नाम तलेगांव पड़ गया। देखिए बच्चों, इसका नाम तलेगांव पड़ गया। ज़िला अहमदनगर में धामनगांव पाट के आसपास किसी ज़माने में धामन नामी दरख्त कसरत से पाए जाते थे, इसीलिए उस गांव का नाम धामनगांव पड़ गया। क्योंकि वो धामन के दरख्त पाए जाते थे इसलिए उस गांव का नाम धामनगांव रख दिया गया। ज़िला जालने में वाक़े परतूर तालुका में आष्टी धोतर जोड़े नामी एक गांव है। किसी ज़माने में वहाँ उम्दा किस्म की धोतियाँ बनाई जाती थी, इसलिए उस गांव को ये ख़ास नाम दिया गया, धोतर जोड़े नामी दिया गया, क्योंकि वहाँ धोती बहुत मिलती थी, लोग धोती बहुत इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट पेज नंबर 35। शिवराम हरिराज गुरु भारत की जंग आज़ादी के एक अहम इनकलाबी थे। इनकलाबी यानी उन्होंने इनकलाब लाए थे, कुछ तब्दीली लाए थे। शिवराम हरिराज, इन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में भी इनका बहुत सा हाथ है। दीगर इनकलाबियों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अशफाकुल्ला खान मशहूर है। ये लोगों ने भी अपनी जानें कुर्बान की और हमारे देश को आज़ाद किया। ज़िला पूना में वाक़े खेड़ में इनका जन्म हुआ। इब्तदाई तालीम के बाद वो अमरावती गए। वहाँ हनुमान कसरत गाह में वतन की मोहब्बत का जज्बा इनमें पैदा हुआ। 15 बरस की उम्र में वो संस्कृत की तालीम हासिल करने के लिए बनारस गए। वो संस्कृत, हिंदी, मराठी, उर्दू, अंग्रेज़ी जैसी कई ज़बानें जानते थे। सुखदेव और भगत सिंह उनके दोस्त थे। राजगुरु ने इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी पैदाइश का मुकाम खिड़ को उनकी यादगार के तौर पर राजगुरु नगर नाम दिया गया। उनके गाँव को नाम क्या नाम दिया? राजगुरु नगर। आओ करके देखें। आलमी योम विरसा 18 अप्रैल योम विरसा के नाम पर बनाया जाता है। योम विरसा के नाम पर कब बनाया जाता है? योम विरसा, आलमी योम विरसा 18 अप्रैल को। उस दिन किसी किले या कौमी यादगार की सैर को जाओ और उसकी अहमियत
मालूम करो। आलमी विरसे की हिफाजत के लिए जो असल है उन्हें जमा करो। यदि आप कहीं जाएंगे पिकनिक के तौर पर, जैसे दौलताबाद का किला है, वहाँ जाएंगे, वो किले की मालूमात हासिल करना, वो किले के सामने देखो बुक स्टॉल होते हैं, तो जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ से एक बुक खरीद लेना कि उसके बारे में आपको मालूमात हासिल हो जाए। अपने इलाके में मौजूद तारीखी मकामात, इमारतों और पुराने बाड़ा की तस्वीरें जमा करो और उन्हें नीचे दिए हुए चौकोन में चस्पा करो। यानी यहाँ इसका चिपकाना है आपको तस्वीरें जमा करके, कोई भी तारीखी इमारत के, जैसे रायगढ़ के किले की, बीबी के मकबरे की, ताजमहल की। इस तरह किसी गाँवों, किलों या तारीखी इमारतों से शहरत मिलती है। इसी तरह इस इलाके की फ़ौजी, अदबी फ़नकारों या उनके कारनामों की वजह से भी शोहरत मिलती है। उन्हें अपने स्कूल में मधु करके उनसे बातचीत करो। क्या तुम्हें मालूम है सन गाडगे महाराज का असल नाम डीबू जी झिंगराजी जानूरकर है। उनका खास गांव ज़िला अमरावती में तालुका दरियापुर का शीनगांव है। संत गाडगे बाबा ने कीर्तन के जरिए लोगों में बेदारी पैदा की। कीर्तन के दौरान वो लोगों से सवाल करते और खुद ही जवाब देते हम लोग गरीब क्यों है, क्योंकि हमने तालीम हासिल नहीं की। फिर वो लोगों को तालीम हासिल करने की तरगीब देते। उन्हें 20वीं सदी के एक बड़े संत के तौर पर जाना जाता है। उनके अवामी खिदमत की वजह से उनके गांव का नाम अमर हो गया। देखिए बच्चों, आपने ये, इसके आगे देखेंगे अभी हम। पेज नंबर 36 पर देखिए बच्चों, आमोदरफ के ज़राए देखिए, आपको बस नज़र आ रही है। आमोदरफ यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे बैलगाड़ी दिखाई दे रही है आपको, एक ट्रक दिखाई दे रहा है, आमोदरफ कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। उसके बाजू में एक तस्वीर है, देखो हफ्तेवारी बाज़ार, जो देहात होते हैं वहाँ पर हफ्तेवारी बाज़ार लगता है, रोज़ वहाँ पर बाज़ार नहीं लगता है। आओ करके देखें। गांव के हफ्तेवारी बाज़ार जाकर किसी दुकानदार से मालूमात करो कि इंटरव्यू के लिए नीचे दिए हुए सवालों का इस्तेमाल करो। ये सवाल दिए गए, आप कहीं दुकान पर गए तो वहाँ से उस बाज़ार के बारे में मालूमात हासिल करो। किस तरह से हासिल करेंगे? नंबर 1, आप कितने वर्षों से इस पेशे में हैं, यानी आप वो जिससे भी आप बात करेंगे आप कितने सालों से यही काम कर रहे हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें बेचते हैं, आप क्या बेचते हैं, आप सामान कहाँ से लाते हैं, सामान लाने के लिए कौन कौन से ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए दही इलाकों में रहने वाले हफ्तेवारी बाज़ार पर मुनस्सर होते हैं। इन बाज़ारों में ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाती है। उनमें खास तौर पर अनाज, सब्ज़ी, तरकारी, खेती के औजार, कपड़े वगैरह चीज़ें मिलती है। बाज़ार के बहाने लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है और एक दूसरे की खैरियत मालूम हो जाती है। बाज़ार में सब मिलकर जाते हैं, एक दूसरे के से बातें करते हैं। बाज़ार में अनाज, सब्ज़ी, तरकारियाँ मिलती है। आप देखे होंगे गाँव, नहीं देखे तो आपके गांव जाएंगे तो वहाँ पर देख लेना। क्या तुम्हें मालूम है गधों का बाज़ार महाराष्ट्र के अक्सर मुकामी देवताओं की या यात्रा में मुख्तलिफ ज़ात व फ़िरके के लोग अकीदत के साथ शरीक होते हैं। वहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी लेन देन भी होता है। इस रोज़मर्रा ज़रूरियात का एक हिस्सा मुख्तलिफ बाज़ार में जो ऐसे मौका पर लगते हैं, मतलब ज़िला पुणे के चियोरी और ज़िला अहमदनगर के मढ़ी, ये 2 ज़ियारत के मुकाम गधों के बाज़ार के लिए मशहूर है। इस तरह ज़िला नांदेड़ के मुकाम मालेगांव में घोड़ों और गधों का बाज़ार लगता है। उन्हीं उमूर से गांव की शनाख्त बनती है। यही बातों से गांव की शनाख्त बनती है। अब बच्चों, इस आपको नज़र आए क्या करें कि भला क्या तुम हफ्तेवारी बाज़ार और नकल व हमल के ज़राए सवारियों की तस्वीर के ताल्लुक़ को जोड़ सकते हो? आप देखो बाजू में आपको एक मौमा और दिया हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको गाँव और शहरों के नाम तलाश करना है, कुछ नाम तलाश करना है। जैसा काशिफ एक नाम है, उसके बाद में पनवेल, अम्मी, शेर, पालक सब्ज़ी का नाम है, शेर एक जानवर का नाम है, अम्मी जिससे हमारा रिश्ता है। ये मौमा में ढूंढना है आपको और लिखना है। दिए हुए चौकोन में शख्स का नाम, गांव का नाम, रिश्तेदार, जानदार और सब्ज़ी के नाम छुपे हुए हैं, उन्हें तलाश करना है। मैंने बताया हुआ आपको। अब हमने क्या सीखे हमने कई बस्तियों से मिलकर गांव बनता है, कई बस्तियों से मिलकर क्या बनता है, गांव बनता है। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसान के कामों में इजाफा हुआ। तारीखी इमारतों की वजह से गाँव को शनाख्त हासिल होती है। गाँव के लोग और उनके कारनामों की वजह से
गाँव की को शोहरत हासिल होती है। बाज़ार में ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है, बाज़ार में हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें मिल जाती है। अब इसके मश्क के सवालात देखिए। नीचे दिए हुए सवालों के एक जुमले में जवाब लिखो। क्या जवाब रहेगा बताओ बच्चों। गांव में कौन कौन सी इमारतें होती है, कौन कौन सी इमारतें होती है गांव में, हमने आपको बताए थे। गांव में गारे, मस्जिद, चर्च, यादगार, किला, अजाइब खाना, ये क्या है, गांव की इमारतें हैं। दूसरा सवाल, किन चीज़ों की वजह से गांव मशहूर होता है, किन चीज़ों की वजह से मशहूर होता है गांव। हफ्तेवारी बाज़ार की वजह से, दही लाग, इस वजह से गांव मशहूर होते हैं। और कोई गांव में किला है तो उस नाम से भी वो मशहूर हो जाता है। किला रायगढ़ के सबब ज़िला रायगढ़ पहचाना जाता है। पहली खाली जगह में क्या आएगा, रायगढ़। दूसरी खाली जगह, रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरा करने के लिए दही इलाकों में रहने वाले हफ्तावारी बाज़ार पर मुनसर होते हैं। दूसरी खाली जगह में क्या लिखेंगे आप, हफ्तेवारी बाज़ार। देखो बच्चे, आपने ये कितना आसान था ये सबक। इस सबक को आप अच्छे से पढ़ें और इसके सवाल के जवाब लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।